नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाथ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सरकार सिर्फ कानून बनाकर रुक न जाए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि समाज में न्याय हो, समानता हो और हर नागरिक का जीवन बेहतर बने। इसी सोच के साथ भारतीय संविधान में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों को आसान भाषा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और साथ ही जानेंगे अनुच्छेद 51A में दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस में यहीं से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। आर्टिकल 36 बताता है कि डीपीएसपी में राज्य शब्द का अर्थ वही है जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। आर्टिकल 37 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन इसके बावजूद ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार जब भी कानून बनाएगी तो उसे डीपीएसपी को ध्यान में रखना ही होगा। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। आर्टिकल 39 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि हर नागरिक को आजीविका का साधन मिले, संपत्ति का समान वितरण हो, पुरुष और महिला को समान वेतन मिले और बच्चों का शोषण न हो। इसी अनुच्छेद से मिनिमम वेजेस एक्ट और इक्वल पे एक्ट जैसे कानून बने। आर्टिकल 39A कहता है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे। यहीं से फ्री लीगल एड और लोक अदालत की व्यवस्था आई। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा, यानी पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करेगा। आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और बेरोजगारी सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की परिस्थितियां मानवीय हों और महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिले। आर्टिकल 43 मजदूरों के जीवन स्तर और मजदूरी सुधार से जुड़ा है। आर्टिकल 43A में कामगारों की मैनेजमेंट में भागीदारी की बात की गई है। आर्टिकल 43B के अनुसार राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 44 एक बहुत चर्चित अनुच्छेद है। इसके अनुसार राज्य पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिए, ये एक नीति निर्देशक तत्व है, अभी ये लागू नहीं है। आर्टिकल 45 बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 46 में एससी, एसटी और कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है कि वो पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण रखे। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन सुधार से जुड़ा है। आर्टिकल 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। आर्टिकल 49 ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा से जुड़ा है। आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए ताकि न्याय निष्पक्ष बना रहे। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की बात करता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो आर्टिकल 51A में दी गई हैं। आर्टिकल 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे, भारत की एकता और अखंडता बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करे, सामाजिक सद्भावना और भाईचारे की भावना बढ़ाए, पर्यावरण, वन, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, और माता-पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, लेकिन देश के शासन की नींव हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में दी गई हैं और ये नागरिकों के कर्तव्यों को बताती हैं।
अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों अच्छे से समझ आ गए हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जहां हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से आगे यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आसान भाषा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आर्टिकल सीरीज है, इसलिए अगले वीडियो को मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।